नमस्कार दोस्तों, राधे धे जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। इस महीने के महीने बस एक छोटी सी चीज, एक चुटकी भरी चीज को अपने पानी में मिलाकर पी लेना। आपका गुरु इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके सौभाग्य का निर्माण करेगा, आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर देगा। आपका शनि, आपका राहु आपके लिए स्वयं मार्गदर्शक बन जाएंगे। इसी के साथ साथ आपका मंगल भी अति प्रबल होकर आपको शुभता का आशीर्वाद देंगे। याद रखना बंधुओं, किसी भी कुंडली का आधार गुरु होते हैं और उस कुंडली का न्याय यानी आपने जो कर्म किया उस कर्म में आपको कितना फल मिलेगा, कितनी बाधा आएगी, इसका फैसला शनि देव का होता है और तीव्र बुद्धि राहु की होती है। और उस कुंडली का बल यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो एनर्जी, जो ऊर्जा आप लगाते हैं वह मंगल होता है। इन ग्रहों को प्रबल बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति चाहे जाने में या अनजाने में इन ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल कर देता है, उसके सौभाग्य के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। फिर चाहे किसी भी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंधुओं, आज का ये जो कार्यक्रम है ये बेहद ही खास है, क्योंकि आज न केवल हम आपके इन 4 ग्रहों को अति प्रबल बनाने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसे दोष के विषय में भी बताने जा रहे हैं जो यदि आपकी कुंडली में गलती से भी बन गया, कुछ डिग्री का भी बन गया, तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जी हाँ, मानसान की कमी, कार्यों की कोई फल प्राप्त न होना, मन में असंतोष बना रहना। चाहे आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हो, चाहे सफल हो या असफल हो, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी टेंशन, ऐसी समस्या बनी ही रहेगी कि आप मन से व्याकुल बने रहेंगे और जिंदगी एक साथ सीढ़ी का खेल बन जाएगी, यानी कि कभी ऊंचाई पर और कभी तुरंत नीचाई पर आते देर नहीं लगेगी। जी हाँ, तो ये दोष आपकी कुंडली में है कि नहीं, यह आपको हम देखना बताएंगे। जी हाँ, आपकी पत्री आपके हाथों ही खुलवाकर और उसमें बताएंगे। इसी के साथ साथ अगर ये दोष बना है तो इसे कैसे मिटाना है, इसके बड़े सटीक उपाय आपको दे देंगे। और इस उपाय को करके कुछ ही दिनों में, अगर ये दोष आपकी कुंडली में है तो हम कहते हैं कुछ ही दिनों में आप चमत्कारी परिवर्तन महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में भी कुछ गलतियों से आप इस दोष को रोज बनाते हैं अपने लिए, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। मतलब कि आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों, आपके नक्षत्रों की, आपके योग युतियों और दोषों की और उनके निवारण की। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जिनमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह आपका जीपीएस है जो आपके भविष्य में क्या घटित होगा इसके पूरे संकेत प्रमाणों के साथ देंगे, जिससे आप अपना जो भविष्य के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं, भविष्य की गति को निर्धारित करने में आपको सरलता हासिल होगी। जी हाँ, आप माने या माने, लेकिन जो भी भविष्यवाण हम करते हैं उसमें 70 से 80% तो बिल्कुल सटीक व्यक्ति है। हजारों लोग इस बात का प्रमाण देते हैं, हमारे सहायकों को बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। जो भी हम गणित लगाते हैं, जो भी महामाई हमें अनुभूतियां देती है, उसके आधार पर ही हम बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरीके की देवी देवताओं की सहायता है जो आपको प्राप्त हो रही है मुसीबतों से बचाने के लिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको देने जा रहे हैं एक ऐसा महामंत्र जिसे आपको प्रतिदिन उच्चारण करना है। यह मंत्र दीक्षा मंत्र नहीं है, यह मंत्र ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी उच्चारण कर सकता है। हम भी उच्चारण करके इसे आपको बताएंगे। प्रतिदिन आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और आप खुद महसूस करेंगे कि जिस दिन, पहले दिन ही आप 11 बार लगातार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज एकत्रित होने लगेगा और नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर भागेगी। यहाँ तक कि ऐसे आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र जो नेगेटिव हैं और आपके लिए मन में अच्छा भाव नहीं रखते, बुरा भाव रखते हैं, ये भी आपसे अपने आप दूरी बना लेंगे, खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। जी हाँ, यही होता है। जब देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तो सबसे पहले छटनी शुरू होती है। कौन आपका अहित कर सकता है, कौन आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता है, अब आपका उससे क्या रिश्ता नाता है, आप उसके लिए कैसे भाव रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवता उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देते हैं, किसी न किसी बात को लगाकर। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे अकेला कर देते हैं। अकेला नहीं करते, केवल उन लोगों के साथ रखते हैं जो उसे केवल हितकारी होंगे, उसके भविष्य का निर्माण करेंगे, उसे खुश रखेंगे। यही तो भगवान की लीला है, तो बस यही आपके साथ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखें। ये कार्यक्रम बहुत ही खास, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ है और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा। इस बात की गारंटी है और प्रमाण आप स्वयं बनेंगे। कुछ दिन इस जानकारी को बस उतार लीजिए, जीवन में प्रयोग करके देखिए, फिर खुद आप कहेंगे कि हाँ, आपका भी मन करने लगेगा कि आप हमसे फोन पर बात करें और आगे मार्गदर्शन जीवन में और हासिल करें। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी, महामाई की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और मार्गदर्शन तो है ही। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है।
इसीलिए आप आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं। अनदेखी बिल्कुल भी ना करना। देवताओं का अपमान नहीं करती है। जब भी कोई भद्र शक्ति हमारे सामने प्रस्ताव करती है यानी हमारी मदद की कोशिश करती है, उस समय उसका तिरस्कार करना महामूर्खता होती है। ऐसी भूल ना करना। चाहे जाने या अनजाने में भी यदि आपने तिरस्कार किया तो आप इसके परिणाम खुद जीवन में महसूस करेंगे। लोग तो हमें भी भला बुरा कहते हैं कि आप ये हो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कह रहे हैं वह अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। माई के साधक माई के बालक की हीनता बुराई करना, उसके लिए उल्टे सीधे वचन प्रवचन कहना भी गलत होता है। यह आपके लिए भी हम कह रहे हैं कि आप जब माई की पूजा करेंगे, माई की भक्ति करेंगे, माई की साधना करेंगे तो आपका भी अहित कभी नहीं हो सकता। जो आपके लिए मन में अहित सोचेगा भी वह अपने ही जीवन में उलझ कर रह जाएगा। आपके ऊपर से उसका ध्यान हट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि माई की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब यदि भाव माई के लिए और गहरा है, माई के प्रिय बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। यह अवसर आपके पास खुद चलकर आया है। लोग तो खुद से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन माई या यूं कहे कि माई का ये दास, छोटा सा तुच्छ दास, स्वयं आपके सामने ये प्रस्ताव लेकर आया है। इसे अस्वीकार न करना ये बहुत ही गलत होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे भाव के साथ। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है? कौन सी महादशा परेशान कर रही है? कौन सा दोष लगा हुआ है? सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रही दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर ना बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाए आपका कल्याण करें। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। बंधुओं, एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर यह है कि आपके जीवन में आपका मार्गदर्शक या यूं कहें कि लाइट यानी कि प्रकाश आ चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं से इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा, कहीं से आपको किसी व्यक्ति की सहायता मिलेगी, कोई एक ऐसा आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु बनेगा जो आपको सही राह दिखाएगा। कहीं से भी मिले आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, यानी किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, किसी भक्त पुरुष से, ज्ञानवान पुरुष से, व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शक बनेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि जीवन में गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन एक अलग ही दिशा में विकसित होने लगता है। जीवन में नई अद्भुत कलियां विकसित होती है जो सुगंध फैलाती है और जीवन को परिवर्तित कर देती है, एक लय में ले आती है। जी हाँ, तो ऐसा आपके साथ होगा। आपको इसे पहचानना होगा। याद रखना, किसी के लिए भी मन में नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी है। यदि कोई व्यक्ति खुद से बढ़कर चलकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो एक बार वहम करने से पहले, शक करने से पहले समझ लेना सही है या गलत है। अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना, बौद्धिक बल का प्रयोग करना, ठीक है। दूसरा कि आपके आने वाले 5 से 7 दिनों में आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे, थकावट, तनाव यानी शारीरिक थकावट रह सकती है, लेकिन मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं पर आप गहराई से कार्य करेंगे और बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करेंगे। उन योजनाओं का क्रियान्वयन आप शुरू कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत शरीर में आलस या थकान रह सकता है। तीसरी अच्छी बात यह होगी कि आपके मन में धार्मिकता का भाव जागेगा। आप पूजा पाठ अनुष्ठान में या किसी प्रकार के विशेष गुप्त उपायों में रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। भगवान के प्रति आपका भाव गहरा होगा, आस्था रुचि बढ़ेगी और यह बहुत अच्छी बात है। इसी से तो आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु शनि ये दोनों वृद्ध प्लेनेट है। ये दोनों आपके अंदर भक्ति भाव देखेंगे, अपने आप अनुकूल होने लगेंगे। जी हाँ, तो आपके अंदर यह भाव जागने लगेगा। आप किसी प्रकार का दान धर्म पुण्य कर्म भी करेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार किसी भंडारे में मदद करेंगे, किसी मांगलिक धार्मिक कार्य में आप किसी प्रकार की सहायता करेंगे, आप दान पुण्य का कार्य भी करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा, आप आत्म मंथन करेंगे। आप अपने जीवन के बारे में विचार करेंगे। अभी आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपके फैसले कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, इसके विषय में आप मंथन करेंगे।
विचारशील बनेंगे और आप ये भी जानेंगे कि आप अपने जीवन में गलतियां कहाँ कर रहे हैं, यानी ओवरथिंकिंग कहाँ कर रहे हैं। आप कौन से ऐसे फैसले लेते हैं या ऐसी हरकतें, ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपका नुकसान होता है, यानी कि पॉजिटिव एनालिसिस करेंगे अपने जीवन का। ये बहुत जरूरी भी है। चिंतन से जीवन संवरता है और चिंता से जीवन बिगड़ता है। आप चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हालांकि पहले आपने चिंता जरूर की है, लेकिन अब आप चिंतन की अवस्था में आएंगे क्योंकि आपके अंदर अब धीरता गंभीरता उत्पन्न होने लगी है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे, कुछ कठोर निर्णय आप लेंगे जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। किसी प्रकार के बड़े निवेश की को आपने बिना सोचे समझे अपने ऊपर दबाव लेते हुए अपने हर एक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, लेकिन इसके बदले है हमेशा आपको लोगों ने गलत ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपको कभी कभार आपके जीवन में ऐसा हुआ था जिनमें आप सही होते हुए भी अपने घर वालों की नज़र में बहुत ही गलत बनकर रह गए थे। आपकी बातों को कोई समझने को तैयार ही नहीं था। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाह रहे थे, उस दौरान उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मानो सब ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है कि आपको समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जीवन कुछ इस प्रकार से बदलेगा कि आपके घर वाले भी बड़ा ही हैरानी में पड़ जाएंगे कि आपका जीवन ऐसा कैसे हो गया, आप इतने कैसे बदल गया। अब लोग भी आपको कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार से आपको थोड़ा भी चिंता नहीं कहने हैं। आपको खुलकर कह देना है कि मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई है, क्योंकि लोगों ने ही आपको बदलने पर मजबूर कर दिया था, तो आप बदल चुके हैं। अब कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। अब आप जो भी करने वाले हैं, आप ईश्वर की कृपा से दी हुए अपने बुद्धि का इस प्रकार से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। अपने जीवन की कहानी को ही आप बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आपका रोना धोना दुखों में ही समय बीता है। दूसरों को खुश करने में ही आपने बहुत ही अपने समय को बर्बाद किया है। आपसे जब कोई नाराज होता है तो आप उनके पीछे रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी रहता है कि वह व्यक्ति हमसे नाराज है, आज हम उनसे बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको झुकना तो पसंद नहीं है, लेकिन आपका दिल कभी कभार ऐसे लोगों के सामने झुका ही देता है जहां तो छात्रों ने थे, लेकिन भावनाओं में बहकर आप झुक जाते हैं दोस्तों। लेकिन अब आप इस प्रकार से बदलेंगे कि बस अब आपको खुश होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब इन सब चीज़ की परवाह छोड़ने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इस बात की कोई फर्क ही नहीं कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन इस राशि के जातकों में अक्सर के लोगों को देखा गया है कि वे इस बार से ज़्यादा परेशान होते हैं कि यह लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, बस आपको अपने जीवन बदलने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। ईश्वर की कृपा तो आपके साथ ही आपके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें आप खुद को ही बदल डालेंगे। आप लोग के ऊपर जिस प्रकार से बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, अब वह विश्वास आपका किसी पर नहीं होगा, और जब विश्वास किसी के ऊपर आप नहीं करेंगे तो आपको कभी कोई धोखा ही नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, और आप कभी किसी बात का दुख ही नहीं होगा। कुछ ऐसा समय आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आपको दिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो होने वाला है वे आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान के जैसे आने वाला है। अब ये कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी के द्वारा धोखा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कोई आपके साथ कोई बड़ा छल कर जाए, या आपके सामने कुछ ऐसे मामले आ सकते हैं जो आपके जीवन को ही बदल कर रख देंगे। दोस्तों, ये घटना तो आपके जीवन में होने ही वाली है। आने वाले 24 घंटों में या फिर आने वाले 72 से 48 घंटे के अंदर ऐसा कुछ आपके जीवन में होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रहे हैं, जिनमें आपका जीवन ही बदलने वाला है। आप स्वयं बदल जाएंगी। दोस्तों, आपके सामने जैसी भी परिस्थिति है, उनमें आप दुखी बिल्कुल भी ना हो। उन परिस्थितियों में आप ये सोए कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दुख के अलावा अब उनमें खुशियाँ और अच्छी चीज़ जरूर लेंगे, तो आपको कभी दुख झेलना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको तो देने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ भवानी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी माँ काली की कृपा से कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। साथ ही आपके और आपके पूरे परिवार का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, यदि अब तक की बताई ये जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को भी प्यारा से लेस जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी करें।
जीवन में बदलाव होते रहते हैं और हमें हर बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बदलाव से हमें डरना नहीं बल्कि उनमें सकारात्मकता के साथ हमें उन्हें अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि सभी दिक्कतें हमें आसानी से दूर करने में ताकत मिले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, समय तो समय पर ही बदलता है लेकिन इंसान किसी भी समय बदल जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। आपका जीवन को बदलने वाला है। आपके जीवन की एक नई कहानी शुरू होने वाली है जिसके लिए अब आपको तैयार होना होगा। फिर या दोस्तों, आपका ही कोई मित्र आपकी लव लाइफ को देखकर काफी क्रोधित हो रहा है क्योंकि उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न हो रही है। ऐसे में वे आपको भटकाने की भी कोशिश कर सकता है। ये समय रहेगा, इनमें लव लाइफ में आपको थोड़ा सतर्कता भी अपने बनानी होगी। यदि आपका रिश्ता गुपचुप तरीके से चल रहा हो तो वह रिश्ता घर वालों के सामने या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने उजागर हो सकता है जिन्हें आप कभी बताना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, आप अपने लव पार्टनर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करवाने की सोच सकते हैं, जहां पर आपको काफी बचत भी होगा। दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है, उनके दिन को खास बनाने की आप जरूर सोच विचार करें। यदि आप उन आने वाले समय में जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों, आपको अनावश्यक खर्च करने से भी बचना चाहिए। यदि आप अपने लव पार्टनर से धन का लेन किया था तो दोस्तों, आपको उन वो लिया हुआ पैसा वापस करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की बातों को ज्यादा शेयर ना करें, किसी से भी नहीं। 10 से आप दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो या जो समय रहने वाला है, इनमें आप काफी ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अपने मैरिज और नए में आप अपने लव पार्टनर से काफी प्यार करते नजर आएंगे। उन पर आप प्यार लुटाते नजर आए जिसके चलते रिश्तों में मधुरता और प्रेम बनी रहेगी। तो दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो आपका ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, युवकों का जो समय है वे आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय यदि आप किसी बड़े ना कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको खूब मान-सम्मान मिलेगा और उस दौरान अचानक किसी आपका अपने व्यक्ति से रेत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपका ये जिस्म है और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, यदि आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में आपको अचानक से अच्छा उछाल दिखेगा। दोस्तों, जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं या बिजनेस करते हैं तो दोस्तों, अन्य लोगों का ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपको नए बिजनेस पर पूरा ध्यान देना होगा और आपको जो दिल गवाही कर रहा है, आप उस कार्य को भी जरूर करें। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपके अधिकार बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई बड़ा अधिकार मिल सकता है, लेकिन अपने अधिकार का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। शायद जहां पर आप अपने इंटरव्यू दिया था वहां से भी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप अपनी नौकरी को बदलकर नई नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इस समय थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा क्योंकि बाद में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए अभी आप उसे नौकरी को करते रहे हैं। दोस्तों, बिजनेस के मानदंड नए नए आप इन कुछ बदलाव लेकर आएंगे जिनमें आपको इच्छा अनुसार काम करना होगा। आपको अपनी योजना और मेहनत के अनुरूप परिणाम अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका समय रहने वाला है, वे काफी खुशनुमा रहने वाला है। छात्र की बात की जाए, छात्रों का ये समय कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दोस्तों, आपको किसी बात को लेकर कुछ चिंता सता सकती है। पढ़ाई का दबाव आपके ऊपर बहुत अधिक रहेगा, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आपका आने वाला समय में आपको पढ़ाई के दबाव से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपने नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह
तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जीवन